अखंड भारत की कल्पना कोई 100-200 साल पहले नहीं की गई थी। यह भारत अंग्रेजों की देन नहीं है और ना ही अखंड भारत की पहली कल्पना सरदार पटेल ने की थी, बल्कि अखंड भारत की पहली कल्पना आज से 2300 साल पहले की गई थी। और जिस महानायक ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गंधार से लेकर असम तक एक भारत की सोच रखी थी, उसे दुनिया के इतिहास ने 3 नामों से याद रखा: विश्वगुप्त, कौटिल्य या गुरु चाणक्य। एक नए अखंड और अद्भुत भारत के बनने की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इस देश की पावन धरती में गुरु चाणक्य का जन्म हुआ था। चाणक्य की माता का नाम चनेश्वरी और पिता का नाम चनक था। वैसे तो किसी काल से चाणक्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उस समय के भारत को महाजनपदों का भारत भी कहा जाता था। उस समय का भारत जनपदों में बटा हुआ था, जिसके मुख्य जनपद कुछ इस तरह नजर आते थे: काशी, आज का वाराणसी; कौशल, आज के समय के अयोध्या फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र; मगध, आज के पटना और गया का इलाका; वज्जी, बिहार के दरभंगा के आसपास का क्षेत्र; अंग, भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र; मल्ल, आज का देवरिया उत्तर प्रदेश; चीतिया, आज का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश; वत्स, आज का प्रयागराज; अवंती, आज का मालवा मध्य प्रदेश; मत्स्य, आज का जयपुर राजस्थान; कुरु, आज की दिल्ली और हरियाणा; पंचाल, आज का उत्तरी उत्तर प्रदेश; शूरासेना, आज का मथुरा; स्मका, दक्षिण भारत की गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र; और गंधार, पेशावर और रावलपिंडी, जो कि आज का पाकिस्तान है। ये सब उस दौर के महाजनपद हुआ करते थे। इनके अलावा भी छोटे छोटे राज्य थे जहां शास्त्र और राजा की इच्छा के अनुसार राजपाट चलता था। वो वक्त 3री शताब्दी ईसा पूर्व का था। उस दौर के मगध में ग्वाल्य नाम का एक गांव हुआ करता था, जो कि आज के पटना के आसपास का क्षेत्र है। इस गांव में कई ऋषि मुनि और विद्वान रहा करते थे। उन्हीं में से एक आचार्य चणक भी थे। पेशे से आचार्य चणक अध्यापक थे। आचार्य चणक और उनकी पत्नी शिष्यों को अपनी संतान की तरह प्यार किया करते थे। लेकिन एक सत्य यह भी था कि अभी तक आचार्य चणक दंपत्ति की कोई संतान नहीं हुई थी। समय का दौर गुजरता गया और आचार्य चणक को एक दिन खुशखबरी मिल गई। उनके घर संतान का जन्म होने वाला है। वो और उनकी अर्धांगिनी माता पिता बनने वाले हैं। आचार्य चणक के घर खुशियां आने वाली है। इस बात की खबर अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। वैसे तो चाणक्य का जन्म कहां हुआ था, इसके ऊपर कोई एक राय नहीं है, लेकिन प्राचीन जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के मुताबिक चाणक्य का जन्म गोल्य नाम के गांव में हुआ था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 9 महीने पूरे हो गए थे। उस दिन आचार्य चणक अपनी कुटिया के बाहर व्याकुल होकर टहल रहे थे। उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी, लेकिन यह चिंता ज्यादा समय के लिए नहीं थी। कुछ समय बीता और आचार्य चणक की कुटिया से एक महिला बाहर निकली। आचार्य, प्रसन्नता दिखलाइए। आपके मुख पर प्रसन्नता के भाव नजर आने चाहिए। और हाँ, गांव वालों को भी न्योता दे दीजिए। बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। क्या? मुझे पुत्र रत्न? एक बार फिर से कहिए कि क्या मैंने सही सुना? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने कई दशक बाद ऐसे शब्दों को सुना है। जी हाँ आचार्य, आप पुत्र के पिता बन गए हैं। शिशु और उसकी माता दोनों कुशल मंगल हैं। इतना सुनने के बाद ही आचार्य चणक की आंखें नम हो गई। वो बहुत ज्यादा खुश हुए और महिला के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। फिर पूरे गांव को न्योता दिया और धूमधाम से इस दुनिया में अपनी संतान का स्वागत किया। इसी के साथ इस देश में सियासत की नई परिभाषा लिखने वाले का जन्म हो चुका था। इस देश को मासूमियत के रूप में ही सही, लेकिन चाणक्य मिल गए। आचार्य चणक को उनका पुत्र तो मिल गया था, लेकिन अभी उनके सामने कई चुनौतियां आनी बाकी थी। अभी चाणक्य के बारे में ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी बाकी थी, जिस भविष्यवाणी ने चाणक्य के माता पिता की चिंता को बढ़ा दिया था। और जन्म के साथ ही चाणक्य के मुख में एक दांत था।
आखिर उसका क्या राज था?